स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे स्टाफ, ये सब मिल करके सारे वॉलंटियर के साथ करके आज ये प्रण लिया हमने कि सिर्फ एचकेएस वार्ड को नहीं, पूरी मुंबई को हम एक मिसाल बनाएंगे स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छता ही सेवा है और इसमें आम आदमी के साथ साथ बहुत बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लोग जुड़े हैं। विनायक भूसपुरे जी और हमारे डीएमसी डॉक्टर सर के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे बीच बहुत ही चौधरी यार, वेरी ब्यूटीफुल वर्धा नटियार वाला, वेलकम वर्धा जी। जहान खान इज हियर विद अस, जहान जी बहुत बहुत, और हम सब के बहुत ही फेवरेट मुनव्वर फारूकी भी यहाँ पर है। कुछ ही देर में यहाँ पर करण कुंद्रा जी भी होंगे। इस प्रोग्राम का आगाज होगा तो मैं चाहूंगा आसिफ बाबला जी, सब लोग हम लोग सब जब तक सबों के साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे सफाई के बारे में, जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी में स्वच्छता किस तरह से लिए, पर्यावरण स्वच्छता। एक वेळा जोरदार टाळ्याने आशिष सिन्हा साहेबांचं स्वागत करूया। जोरदार जितका आवाजच येत नाहीये। नमस्कार साहेब, आज एक छोटासा मी तुम्हाला विनंती करेन, आगे आ जाएंगे ना आसिफ भाई, आगे ले लेते ना सर, आगे ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं पुढे आसिफ भाई आगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरमीत जी, वर्धा जी प्लीज स्टेज पे आगे आ जाइए। हमारे सर प्लीज फोटोग्राफर से भी रिक्वेस्ट है कि नीचे आ जाएंगे तो सारे लोग जो हमारे वॉलंटियर जो सारे में सेलिब्रिटीज और हमारे आमदार जी को दिखेंगे। हाँ भाऊ चलो भाई पीछे चलो, अपन पीछे चलते हैं ना, मागे या ना सर्वांना थोड़ा पीछे आ जाओ। अरे ना मेरे को नहीं मिल रहा है सर थोडे पाठीवर ना प्लीज। अरे यार तू जा ना मागे। सर कोणच ऐकत नाही सर ऐकत नाही म्हणून प्लीज थोड़ा मागे बस पीछे ना, प्लीज थोड़ा पीछे आ जाइए। आइए थोड़ा पीछे आ जाइए, हमारे वॉलंटियर्स को प्लीज कार्यक्रम आम्हाला पुढे स्टार्ट करायचा आहे, थोडासा मागे, थोडासा हमारे माननीय खाली है, खाली पुढे जाऊ नका। अब मैं चाहूंगा कि हमारे डीएमसी सर और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर गुरमीत सिंह का, गुरमीत चौधरी जी का थोड़ा सा स्वागत करें। विनायक भूसपुरे जी से रिक्वेस्ट है कि वर्धा नटियारवाला जी का भी स्वागत करें। जी अब मैं चाहूंगा कि भूसपुरे जी हमारे जहान खान जी का भी स्वागत करें। विनायक भूसपुरे जी मुनव्वर फारूकी जी का फूलों से स्वागत करें। भूसपुरे साहब करण कुंद्रा जी का स्वागत करें। करण कुंद्रा जी, और आसिफ बाबला जी का भी फूलों से स्वागत करें। हाँ सर, हमारे जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रंजीत डॉक्टर जी का भी स्वागत भूसपुरे जी करेंगे। आशीष सलाम जी काफी लोग खड़े हुए, मैं चाहूँ कि अपने विचार आप आज के दिन रखें। Make now DMC से बाजू उठो, कॉर्डलेस की हो गया है सभी हमारे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एनजीओज, स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे समाज के बहुत ही जिनको इन्फ्लुएंशियल कह सकते हैं ऐसे हमारे दोस्त, सभी लोग, स्वच्छता ही सेवा है इस प्लेज के साथ
पूरे महाराष्ट्र में क्लीनलीनेस एक ड्राइव शुरू हुआ है। कल 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम याद करते हैं। मी मुंबईकर अशी प्रतिज्ञा घेतो की मुंबई माझी आहे, माझी मुंबई स्वच्छ सुंदर ठेवण्यासाठी माझे प्रथम कर्तव्य आहे। मी कचरा कुंडीचा वापर करीन, मी सुखा ओला कचरा वेगळा करीन, मी कागदा कापडी पिशवी वापर करीन, मी सर्व सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार नाही अथवा कचरा टाकणार नाही, मी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवीन आणि इतरांनाही त्यासाठी प्रेरित व प्रोत्साहन करेन। मी माझे घर मी किमान एक तरी झाड लावीन आणि त्याची जोपासना करीन। मी माझे कुटुंब, नातेवाईक, मित्रमंडळी, सहकारी या सर्वांना स्वच्छ माझी मुंबई या चळवळीत मध्ये सहभागी करण्यासाठी प्राथमिक जो आज हम सब कोशिश कर रहे हैं। आशीष शेलार जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे और बिस्कुटे सर मैं आपसे भी निवेदन करूंगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। करण सर यहाँ पे सिंगल करण आदमी कुछ करण भाई करण सर यहाँ पे सर सेंटर एंड बता जी आपसे भी मैं पूछूंगा कि वन बाय वन आई कम। यस वेरी इंपॉर्टेंट, आज मुंबई इज वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट, तो उस पर आप क्या, एंड बांद्रा इज वन ऑफ द प्लेस की जो लोग भूलते ही नहीं यहाँ आने के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जैसे करण ने कहा कि घर साफ तो हम हर कोई करता है, लेकिन बाहर साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये इनिशिएटिव जो बीएमसी भावला फाउंडेशन आशीष जी ने जो लिया है ये बहुत ही अच्छा था, सबको मोटिवेट करेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर ऐसे करेंगे तो सब लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड वर्धा जी, यू बीन हियर लोकली एंड डेफिनेटली आज हम बांद्रा में रहते हुए डेफिनेटली BMC का लाइब्रेरी popularizes this chance to really spread this awareness। आसिफ भाई का, शहर का, बाबला फाउंडेशन का थैंक यू कि वो इनिशिएटिव लेते हैं to keep the city clean and setting us as an example to keep the city clean। और बहुत ज़रूरी है यार अपना शहर, अपनी जगह साफ रखना, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, जैसे सर ने कहा था कि बीमारियाँ इतनी फैलती हैं, हम सोचते हैं हमने घर साफ कर लिया वो काफ़ी है, बट वही कचरा बाहर फेंकते हो, डेंगू होता है। आजकल जितने लोगों को मैं जानती हूँ हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि डेंगू है, वायरल है, और वो क्यों है? वो हमारी ही वजह से है, क्योंकि हम गंद फैला रहे हैं। तो दूसरों के लिए और खुद के लिए प्लीज़ अपनी जगह और अपना शहर साफ रखें। Yes, Mr. Faruqi, even I would like to ask you. अपनी लैंग्वेज नहीं यूज करूँगा बट थैंक यू सो मच। पहली बात तो आसिफ भाई मामला फाउंडेशन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, और आई ऑलवेज सीन, ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है फिर 6 महीने 1 साल बाद हमें याद आ रही है, एवरी वीक कुछ ना कुछ होता है। और रही बात बीएमसी की, आई टेल यू वन थिंग, अगर हम मुंबई में कहीं पे भी थोड़ा कचरा देखकर या कोई चीज़ को देखकर अगर कंप्लेन करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने लोग मुंबई में रहते हैं और जितनी मुंबई में एक्टिविटीज़ होती है, इट्स इम्पॉसिबल जो काम बीएमसी करती है। तो एक बार बीएमसी के लिए बहुत जोरदार तालियां। इट्स सो इनक्रेडिबल कि मुंबई को जो वे से लोगों ने ट्रीट किया है और जिस तरह से मुंबई को मेंटेन किया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आप कहीं पे भी चले जाओगे, एक होता है पिक्चर ब्यूटीफुल सिटी और एक होता है पिक्चर ब्यूटीफुल सिटी। तो मुंबई ना पिक्चर ब्यूटीफुल सिटी नहीं है सिर्फ,
आप अपनी आंखों से मोबाइल जब रखोगे तब आपको पता चलेगा ये सिटी कितना ब्यूटीफुल है, और सिटी का कोई भी कोना ले लो वो पिक्चर ब्यूटीफुल है। और इसका रीज़न सिर्फ है कि BMC है, और हम तो सच में बहुत इरिस्पॉन्सिबल है हम लोग सब। आई विश हमको बचपन से बोला जाता कि कचरा इधर मत फेंको, ये रोक दो, वो रोक दो, हमें नहीं मिला। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं कहा जाता। तो प्लीज़ अपने भाई बहन, भाभी बहन, माँ बाप, कोई भी हो, अगर आपको दिखे कि कोई भी कहीं पे कचरा कर रहा है ये वो, प्लीज़ उनको रोकिए। अगर हम लोग हमारी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, BMC के लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा, जो कि नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और अगर उनके लिए हमने थोड़ा आसान भी कर दिया ना, आई विल मेक श्योर कि वो लोग मुंबई को दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सिटी बना दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काम पे लग जाओ, वो कॉर्नर पे चलते हैं जहाँ एक्चुअली कचरा है, वहीं पे फेंकते हैं। इनको जो ये कोई आओ, ये लो, इधर आओ ना। दादा ये अपने फोटो खिंचा देखते हैं। और कभी ला दो। अरे यार सर थोड़े कुछ नहीं मिलेगा। दादा क्या कर रहे हो? अपने अरबी जो सफाई को मेरी फोटो दादा क्या कर रहे हो भाई? इस तरह की यहाँ जो भाई इस तरह का बना दो हर जगह पे। हमारे जो ये है, एक थोड़ा अंदर भी उधर भी जाएंगे, आगे आगे चले गए, झाड़ू मार के जमा करके बनाओ। ये देख यहाँ पर भाई दूसरा दे दो फिर। स्टार है। I'd like to have something. Okay, चलो यहाँ काम हो गया, let's go, ज़्यादा कचरा है। सॉरी हाँ एक मिनट कचरा मिलेगा ना। सही बात है। ये को कहाँ रखना है? वो BMC ले जाएंगे। कॉलेजेस फाउंडेशन सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और BMC ने एक प्रयास किया है आज हम मुंबई को जितना हो सके उतना साफ करें और हर रोज रखें। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पकड़ लो एक किसी का हाथ से यहाँ पे आए हमारे भाई इकडे ये पहली जब आप लोग भी साफ करो। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको भी कवर करना चाहता हूँ, आप लोग जोर से साथ में आए हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले हम लोग घर से शुरू करते हैं, तो आज हम लोग ने घर से करके यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईद के प्रयास के लिए आप इस पर क्या कहेंगे? मिला हेलो, एक दिन में आप साफ नहीं होने वाला है। Okay, yeah, we are superheroes. एक दिन में हमने पूरा साफ किया है, आसिफ भाई वैसे हैं। एक दिन में हमने पूरा काफी साफ हुआ है। वाह, आपके फाउंडेशन से 20 लोग आप लेकर आए, तो बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं यहाँ पर जितने भी फाउंडेशंस, कॉलेजेस आए हैं, मैं उन सबका नाम लेना चाहता हूँ। अल-नूर सैयद फाउंडेशन, SPDP कॉलेज, NSSG। ग्रुप फोटो लेना। सर एक मिनट सर बुला रहे, 2 मिनट से आ जाते हैं। एक सर जल्दी ले लो, जो ले रहा है भाई जल्दी लो। बाइट उधर, चलिए बाइक उधर है, चलो भाई चलो। भैया क्या बात है?
नंतर बघणार कॅमेरा अली भाई अरे तो योगिंद्र नहीं काम करते ये निकालिए दम लगा के इसको ट्राई इसको निकाल के मैं बाहर फेंकता हूँ दुकान है क्या ये निकालो ये बहुत अच्छा मिला 1 मिनट यू ऑल बढ़िया मैम कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम आज बहुत मेहनत की है आप बहुत पसीना पसीना हो गए ये देखिए चाहेंगे आज सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ने लिया BMC ने लिया एंड भामला फाउंडेशन इज टेकिंग दैट फॉरवर्ड सहर आसिफ भाई सो यस बहुत अच्छा करती है BMC ऑलवेज कीपिंग आवर मुंबई क्लीन एंड स्वच्छ एंड ये कैंपेन करते रहते हैं बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको मेहनत करनी चाहिए एज अ सिटीज़न ऑल्सो हम हर चीज़ फाउंडेशन पे या उनके साथ जुड़ के साफ रख सकते हैं अपनी मुंबई को हर चीज़ अपनी BMC पे नहीं छोड़ सकते एज अ सिटीज़न हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सिटी को अपनी कंट्री को स्वच्छ रखें जब स्वच्छ रहेंगे तभी हिट बनेंगे और ब्लॉकबस्टर बनेंगे और पूरी दुनिया पे एक अपना छाप छोड़ेंगे दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड वी कैन डू इट एंड स्वच्छता से ही ये पॉसिबल है अदरवाइज हम कितना बीमार पड़ते स्वच्छता हैं ही सेवा स्वच्छता ही सेवा भी है हम कितना बीमार पड़ते हैं आज आप देखो कितने लोग अस्पताल में हैं क्योंकि डेंगू हो रहा है डेंगू क्यों हो रहा है क्योंकि मच्छर है मच्छर क्यों है क्योंकि गंदगी है सो कॉकरोच कितने हैं तो आई थिंक हमको अपनी सिटी को साफ रखना चाहिए आमची मुंबई वी गॉट टू गिव इट फुल लव या यस 100%। प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया यस यू नो यूजुअली ये टॉपिक इतनी छोटी लगती है कि स्वच्छ सफाई अभियान सफाई क्या बट ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया क्योंकि ये फाउंडेशन होती है स्वच्छता इज़ अ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग अ नेशन ऑफ बिल्डिंग a great nation I'd rather say and it is very it speaks volume about our Prime Minister ji Shri Narendra Modi ji for taking up this initiative and इतनी बेसिक चीज़ वो हमको समझा रहे हैं जो हमको खुद ही आनी चाहिए थी जब स्वच्छ रहेगा भारत तब स्वस्थ रहेगा भारत कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए फॉरगेट अदर्स खुद के लिए सेल्फिश हो जाइए कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन प्लीज़ सफाई आसपास बरकरार रखें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हमारे लिए आपके बच्चों के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना घर और बाहर सब साफ रखें कूड़ादान होता है गवर्नमेंट ने ये भी कितना अच्छा इनिशिएटिव निकाला था कि गिल्ला कूड़ा अलग रखो सूखा कूड़ा अलग रखो बहुत ज़रूरी होता है ये हम करेंगे तो हम बहुत कामयाब होंगे और बीमारी नहीं होगी हमको नहीं हमारे बच्चों को नहीं थैंक यू मैम थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी बाय एंड हैप्पी गांधी जयंती Too good. Very very good. Honestly very good. ये एक्चुअली हीरो है चलो आ जाओ आप रहो आप लोग फ्रेम में हीरो आप है आप लोगों को फ्रेम में रहना चाहिए हम लोग हीरो नहीं आप लोग हीरो आप लोग जिस तरीके से सुबह आप लोग काम करते हो सुबह सुबह उठ के मैं देखता हूँ एक्चुअली ये लोग हीरो है यार हमसे पहले ये उठते हैं और काम करते हैं आई थिंक हम लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए तब जाके हमारा देश साफ होगा खाली तैली फेंकना मना कर दो बोल दो बस और कुछ नहीं प्लास्टिक फेंकना मना कर दो प्लास्टिक ना देखिए ये एक्चुअली इनसे समझिए कि क्या प्रॉब्लम ये तकलीफ है प्लास्टिक का बस उसको निकालना भी बहुत तकलीफ होती है हम लोग उसको निकालना पड़ता है वही बिल्कुल नहीं अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो आपको मैं नंबर देता हूँ प्लीज़ हम हर एक सैटरडे संडे हम लोग प्लान करेंगे सब अपने दोस्त हम सब लोग आएंगे और ऐसे ही सब आपको हेल्प करेंगे नहीं हर सैटरडे संडे पुलिस अपने ये आ रहे हैं अश्विन सर आ रहे हैं अच्छा अश्विन सर आ रहे हैं हाँ अरे वाह अश्विन सर आ रहे हैं अश्विन टीम भी आती है वही अश्विन सर हम लोग रहते हैं अरे वाह वेरी कोऑर्डिनेशन के लिए आप यहाँ पे ये मत करो ऐसा उठाओ ये ऐसा करो ऐसा उनको कोऑर्डिनेशन के इधर भी गए थे अभी माहिम बीच में हर जगह चलते हैं आपका नाम क्या है केशु आपका नागराज प्रमोद ये सभी लोग एक्चुअल हीरो यार मुझे एक्चुअली इनके साथ आज मैं आपको बता दूं 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था तो आप ये वॉक नहीं कर सकते थे यहाँ पे बिल्कुल वॉक करने की जगह नहीं होती थी कचड़ा लोगों को लगता था ये कचड़ा की वाली जगह है जहाँ पे कचड़ा फेंको आज बहुत लोगों में एक अवेयरनेस आ गया और आने ज़रूरी है लेकिन
साफ का जो आप देख रहे हो ये इन लोगों की वजह से है। और पॉलिथीन पन्नी है ना, वो सबसे डेंजरस है, बिल्कुल मत फेंको, ना ही यूज़ करो। जी, प्राइम मिनिस्टर भी पहला कदम उठाए थे इसके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी ने आज से 10 साल पहले जब स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्ट किया था, आई थिंक वहाँ से भी बहुत अवेयरनेस हुआ है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। तब ऐसा लगा था कि ये क्या होता है कि साफ़ सफाई करना सबसे बड़ा अभियान है, बट ये बहुत ज़रूरी है। आप हम सभी घर को साफ़ रखते लेकिन बाहर को साफ़ नहीं रखते, लेकिन बीमारियाँ होती हैं वहाँ से, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियाँ। आओ ये है यार, इनको दिखाओ, तो वो सब होती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अगर साफ़ सफाई रखें तो आपका सोच भी बहुत अच्छा हो जाता है, हर चीज़ बदल जाता है। आई थिंक फ्यूचर जो है हमारे बच्चे हैं उनको सिखाना, उनके फ्यूचर के लिए ये सबसे पहली चीज़ है। आई थिंक मोदी जी ने बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव आज से 10 साल पहले लिया था और अब बहुत बदलाव हुआ है। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, प्लास्टिक ना यूज़ करें और भी कुछ? मैं सभी फैंस को, सभी देखने वालों को यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ मत करें, ना फेंकें, कचरा को बिल्कुल बाहर ना फेंकें, जहाँ पे जगह फेंकने वाली वहाँ पे फेंकें। अगर कोई फेंक रहा है तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार से, हंसी से आपको आप मुस्कुराते हुए समझाएंगे तो वो समझेंगे। तो आई थिंक वो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ आइए, थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू सर, थैंक यू। कहना चाहेंगे अभियान चालू है, आप लोग भी आए, क्या कुछ? जी, हम यही कहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आसिफ भामला एंड भामला फाउंडेशन का पहले तो कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते थे पहले तो ये इतना भी नहीं था, तो अभी तो काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक ये धीरे धीरे कोशिशें करते रहेंगे, और ये एक बार या दो बार कई कोशिश नहीं है, ये कंटिन्यूस कोशिश होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सफाई रखेंगे तो डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा, और डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा तो हेल्दी पॉपुलेशन में। लोग सबसे ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ करते हैं। जी जी जी, हालांकि सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैन भी है, लेकिन क्या कर सकते, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बदलेंगी। हर जब भी कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर हो जाएगा। पहला कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उठाए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब उनके कौन से कदम के बारे में बात करना शुरू करें जिसमें हमारे लिए कोई गर्व की बात ना हो। बट मुझे लगता है कि स्वच्छता एक ऐसा कदम है उनकी तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो पहले लोग समझते थे कि यार हमारा काम नहीं है, पर आज की डेट में ये एक ऐसी चीज़ होगी कि हर इंसान को स्वच्छता के बारे में पता चल गया कि उससे होता क्या है, तो अरे की मूवमेंट बन गई ऑल ओवर इंडिया, तो वो बहुत ज़रूरी था। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहूँगा कि देखिए आप जिस शहर में रह रहे हैं, सिर्फ अपने घर को सिर्फ घर नहीं मानना है, आप अपने शहर को, अपने अपनी कम्युनिटी को भी घर मानिए और उसको भी साफ़ रखिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। पहले तो ये जो इनिशिएटिव है भामला फाउंडेशन का, इट्स नॉट लाइक अ ईयरली थिंग और 6 महीने वाली थिंग, रेगुलर करते हैं ये लोग। एक साल में लोग 450 इवेंट करते हैं इसी तरह के। और रही बात बीएमसी की, जिस तरह से मुंबई है, और मुंबई इट्स लाइक सबको पता है यहाँ का पॉपुलेशन और कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं एवरी डे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस सिटी क्लीन, बट बीएमसी डूइंग अमेजिंग जॉब। बहुत ही क्रेजी काम है उनका और बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह मुंबई को उन्होंने रखा हुआ है, मुंबई लोग इसी वजह से मुंबई नहीं आते। मुंबई बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक है, तो घूमने लायक भाई यही लोग वही बनाते हैं, हमारे बीएमसी वाले लोग। तो इनको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ में एज अ सिटीज़न और एज अ टूरिस्ट अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनका काम मुश्किल ना करें। तो प्लीज़ रास्ते पे जो हम कचरा फेंकते हैं इधर उधर, जब हम मोस्टली टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, कुछ खा के ग्लास फेंक दिया, पानी की बोतल फेंक दी, वेफर चिप्स जो भी है, हमें अगर इसका ख्याल रख लिया ना हम हमारी साइड से, अगर हर इंसान जितने भी टूरिस्ट है या रहने वाले लोग हैं सिर्फ ये एक चीज़ का ख्याल रख लेना तो बहुत बेहतर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जाके तुम बस बीच ही क्लीन करने लगो, यही करने लगो अपना काम धंधा छोड़ के, नहीं। थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव, किसी को लगेगा यार मेरे एक बॉटल फेंकने से थोड़ी ना पर्यावरण बच जाएगा, बट ये मेंटालिटी चेंज इसी तभी होगी जब एक इंसान करना शुरू करेगा। एंड इसी तरह कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट हम लोग 10% तो कर सकते हैं। और हम लोग यही प्रण ले कि भाई हम लोग रोज़ अगर हम एक भी इंसान को देखेंगे कचरा डालते हुए, उससे झगड़ा करने की बजाय हम वो कचरा उठा के उसकी जगह पे पहुंचा दें।
उस इंसान को रिक्वेस्ट कर दे, तो इसी तरह इट कैन बी क्लीन, हम हमारे दिल भी साफ़ होंगे और सिटी भी क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच। स्वच्छता ही सेवा है जो टैग लाइन है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता ही सेवा भाई, सच में हाइजीन जो है वो अपने आप में सारे रिलीजन में भी कहा जाता है कि हाइजीन इंसान का बहुत ज़रूरी है, और सच में हाइजीन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये जो सिटी है हमारा, वो हमारा घर है। जैसे ये बॉडी हमारा, हम सिटी एक घर है, ऐसा नहीं हम घर में ही रहते, हम सिटी के हर हिस्से में जाते, कभी काम के सिलसिले में, कभी घूमने, तो काइंड ऑफ ये हमारा घर है और हमें इसको क्लीन रखना चाहिए। और यही है जो पहले मैंने कहा कि हर एक इंसान को थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो ये एकजुट होकर सच में मुंबई दुनिया का सबसे क्लीन और बेस्ट सिटी हो जाएगा। मुनावर, बिग बॉस 17 में आप नजर आने वाले हो? नहीं भाई, नहीं। नहीं आने वाले।